तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके लिए हम लोग फिजिक्स का क्लास देखेंगे। मतलब साइंस का क्लास में फिजिक्स का क्लास आज देखेंगे और कल के वीडियोज़ में आपका आ जाएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद अगले वीडियोज़ में आएगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं, क्लास 10th का, जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे अभी हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है अथवा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई पूछ रहा है क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो फोकस जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता पढ़े होंगे आप लोग 10th में, जब होंगे तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। याद रखेंगे, फोकस किस लेंस का पूछ रहा है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। डिक्शनरी में आप देखते होंगे जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा उपयोग का लेंस कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो किस दर्पण में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण जब लगा होता है तो उसमें वस्तु से छोटा आकृति उसमें प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण, इसमें आकृति क्या बनता है? छोटा बनता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है प्रकाश का चाल या फिर वेग न्यूनतम होती है, तो किसमें न्यूनतम होती है? तो कांच में प्रकाश का चाल या फिर वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब सदैव सीधा कब बनता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, या तो समतल होगा या फिर उत्तल, या तो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा? सीधा बनेगा। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल में सीधा बनता है और उत्तल में भी सीधा सदैव बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है तो कौन सा वो होगा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका सही उत्तर सी सही उत्तर होगा। उत्तल लेंस जो है वो किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब क्या कर सकता है? बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर
सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। फिर से समझेंगे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो लेंस की फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है वो क्या है 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे तो क्या होंगे, तो दोनों अवतल होंगे। ठीक है, दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ये कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, तो डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, v/u। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही उत्तर होगा यहाँ पे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अभिसारी लेंस भी कहलाता है अथवा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या मान होगा, तो sin i/sin r। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो 2 होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो 2। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा समान होती है। निर्वात की अपेक्षा समान होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से उत्तर होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 दिया है, ये
तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण वो कैसा होगा? तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो विभिन्न विभिन्न होंगी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो विभिन्न विभिन्न होंगी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैलीय कागज होता है, तेल से जो लगा हुआ कागज होता है उसको तैलीय कागज बोलते हैं। तैलीय कागज कैसा होता है? तो पारभाषक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से उत्तर हो जाएगा, पारभाषक। पारभाषक ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा और हासित होता है। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा, सीधा और हासित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो आभासी बनेगा, याद रखेंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाए जिससे प्रतिबिंब क्या बने? तो उल्टा बने और वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, सदैव सीधा प्रतीत होगा। वो संभवतः कौन सा दर्पण होगा? या तो वो समतल हो जाएगा, या तो फिर उत्तल होगा, या तो समतल या फिर उत्तल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का होता है, याद रखेंगे। हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कांच लोहा में नहीं, पानी में नहीं होगा, कांच में नहीं होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर याद रखेंगे। -2 डायोप्टर अगर होगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो इसकी जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनता है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी लेंस मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी बताया था किसका था? तो उत्तल लेंस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं कि आप इनमें से सभी मार्क आ जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का क्या होता है? फोकस दूरी जो होगा वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पणों के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का
उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो क्या है? एक डायोप्टर दिया है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर एक डायोप्टर रहेगा इसका तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस को अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? मरीजों के जो दांत होते हैं उसको में देखते हैं एक एक लेंस लगाता है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो कौन सा दर्पण का यूज करता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का जो प्रतिबिंब है, जो उसका प्रतिबिंब है उसका आवर्धन ऋणात्मक अगर हो जाती है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो जरूरत है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक कमेंट करके आप बताइएगा क्या होगा इसका। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताइएगा कमेंट करके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो क्या होती है? आधी होगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर अगर होगा तो दर्पण कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर अगर होगा तो दर्पण कैसा होगा? तो समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण होगा तो वस्तु का जो आकार है बराबर हमेशा दिखेगा समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परार्थक सतह होता है। सर्च लाइट का परार्थक सतह होता है तो कैसा सतह होगा? तो ये हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा, अवतल सतह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परावर्तक के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तक के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारित होगा? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है तथा गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F बराबर R/2, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाए? कहाँ पे रखेंगे? तो जो होगा वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहाँ पे रखेंगे? तो समान साइज और प्रतिबिंब आपको वास्तविक प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे अगर हम, तो उसका क्या हो जाएगा? तो वास्तविक मिलेगा प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर दिया है इसमें। ठीक है, फोकस दूरी, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होगा? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हम सीधा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण। देखिए आपको सुन के भी याद हो जाएगा। मैं दो बार 3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आप लगातार वीडियोस को देखेगा, 2 बार अगर देख लिया ना, 2 बार, तो आपको सुन के याद हो जाएगा। देखिएगा और सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझ लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेंस बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो फोकसांतर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष की निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। फिर पूछ रहा है अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो किस लेंस से किया जाएगा। तो अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। किसी को निकट दृष्टि दोष अगर हो गया है तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाएगा, अवतल लेंस लगा देंगे तो ये उसका निवारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम से व्यक्त किया जाता है तरंग दैर्घ्य को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, अथवा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकार प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत हो, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसा रहता है प्रिज्म, यहाँ से ऐसे आया तो ऐसे 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 करके निकलता है, तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा नीला, हरा, लाल, ये सारे जो हैं प्राथमिक वर्ण है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा फिजिक्स का 10th क्लास का तो बोलिएगा, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जा करके आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ होगा वो सारे मैं डालते रहूँगा, ठीक है। तो जाइए जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जल्दी से, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई इतना मेहनत करके हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस और फोकस लेंस के बीच रहेगी, लेंस और फोकस के बीच में रहेगा तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की परिकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह क्या हो जाएगी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र किस पर प्रतिबिंब बनाता है, तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तो कम गहरा तालाब का जल दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो बैगनी का। ठीक है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या है तो निम्नलिखित में से संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है, r बराबर 2f। r बराबर 2f सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है। दृष्टि का अस्थायित्व है तो क्या है भाई, तो 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे का टिमटिमाना का कारण क्या हो सकता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन याद रखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो हैं आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। अधिक प्रकीर्णन वायुमंडल में कौन सा प्रकाश करता है, कौन सा रंग करेगा, तो कौन सा रंग होगा, तो नीला रंग जो है वायुमंडल में प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो लाल रंग का विचलन जो होगा न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। कौन नेत्र का रंगहीन भाग होगा, तो परितारिका को नेत्र का रंगहीन भाग कहते हैं। तो नेत्र का रंगहीन भाग क्या होगा, परितारिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना भी दिखाई पड़ता है। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और जो वास्तविक समय है सूर्योदय का, उससे 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक कोई नहीं होता है इनमें से। मीटर भी नहीं होगा, 1/मीटर भी नहीं होगा, 1/मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा। तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ पे होगा अधिकांश अपवर्तन, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु, समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु क्या हो सकती है, तो अनंत पर होगी। ठीक है, अनंत पर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो अनंत पर होता है इसका, अनंत तक देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का त्रैमध्य सबसे अधिक होगा। किस रंग का सबसे ज्यादा त्रैमध्य होता है और सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, तो उत्तल लेंस लगा के। निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, अवतल
अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में हम लोग बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगा देंगे तो निवारण हो जाएगा, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होगा? तो बैगनी का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज जैसा प्रिज्म रहता है उस निर्वात कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री होता है तो आपतन होगा। तो आपतन कहाँ पे होगा? तो 70 डिग्री पे होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? जब सूर्य का जो प्रकाश है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला रंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करेगा? तो रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जरा दूरदृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो वो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष याद रखेंगे। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो अवतल। ठीक है, अवतल का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे? उत्तल का। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहे हैं, आंख व्यवहार होता है। तो आंख व्यवहार क्या होता है? तो उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का। ये तो आंख बंद करके मारिएगा आप लोग। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत रंग। एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कैसा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या फिर झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या फिर झुकाव सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट तथा वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहा जाता है? जो नेत्र निकट तथा वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, निकट जिसको देखने का बीमारी है उसको क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जिसको दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष।
याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रभाव में किस वर्ण का त्रिभुज अधिक होगा? तो लाल का त्रिभुज सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो किस परिघटना पर? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? असमंजन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, असमंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो क्या होगी? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 20 ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे। गतिशील क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो निरूपित नहीं करेगा। तो आई बराबर आर स्क्वायर, यह निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं मारेगा, अमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? जब किसी विद्युतीय बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट का है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 25 वाट का होगा। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु विद्युत का सुचालक होगा तो ग्रेफाइट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है आपसे कि वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी कौन सा सही उत्तर होगा? 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर क्या होता है? जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है? तो 24 जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मीटर में तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। बल्ब में क्या लगा होता है? टंगस्टन का बना होता है। लेकिन विद्युत हीटर में किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है। कूलम इंटू वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव दर को कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3 × 6
3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल, 3 इंटू 6 इन 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 कूलम घंटा बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ने फिजिक्स का हम लोग अभी क्वेश्चन देखे हैं। पार्ट 1 ये वीडियो रहेगा, पार्ट 2 में आपका फिजिक्स का फिर आएगा, जिसमें कम से कम 150 प्रश्न तो कम से कम रहेंगे पार्ट 2 वीडियोज़ में भी। तो वीडियो में बने रहिए, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको, और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, मैं होगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके मुताबिक 9th और 10th का जो आने वाला है उसके लिए अभी 10th का फिजिक्स का पार्ट 1 वीडियो आ गया, हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले से अपलोड है। अगर वो देखना चाहते हो तो जा करके देख लीजिएगा। हिस्ट्री में 3 पार्ट का हो जाएगा आपका, उसमें अपलोड किया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।